अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद के दोबारा नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम थोड़ी मूवमेंट के ऊपर बात करते हैं, यानी कि हमारा जो ये सीन है, इस सीन के अंदर हमारे प्लेयर को मूव करने का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। यहाँ पे कुछ तरीके अपनाते हैं, कुछ टेक्निक्स देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर हमारे प्लेयर को मूव करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एक ही जगह पे स्टिल रहकर जो थोड़ा सा बोर हो गए, तो थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा ग्राउंड है, थोड़ा स्टेडियम है, तो क्यों ना हम घूमे इसके अंदर जाकर। तो उस चीज को पॉसिबल कराने के लिए हमारे पास मूवमेंट के लिए तीन टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो यहाँ पर पॉसिबल है। सबसे पहला है कंटिन्यूस विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक, दूसरा हमारा टेलीपोर्टिंग का, और तीसरा है हमारा नेचुरल मूवमेंट का। अब सबसे पहला जो कंटिन्यूस मूवमेंट जो जॉयस्टिक की मदद से हम कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आप जॉयस्टिक की मदद से जब यहाँ पर ये रोलर देख रहे हैं, इसको आप मूव करेंगे तो आपका प्लेयर जो यहाँ से मूव करेगा। दूसरा टेलीपोर्टेशन का है, टेलीपोर्टेशन से आप एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली जंप एंड स्किप कर लेंगे। और तीसरा नेचुरल, मतलब जिस तरीके से आप रियल वर्ल्ड के अंदर आप चलेंगे तो उस तरीके से आपको चलाएगा, वो आपका प्लेयर जो है गेम के अंदर मूव करेगा। अब यहाँ पर जो है हर किसी के अपने जो है यहाँ पर कुछ बैकलैशेस भी है, कुछ नुकसान भी हैं। तो वो क्या है, हमारी जो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है जॉयस्टिक से, तो वो क्या एक तरह से आपको मोशन सिकनेस के अंदर थोड़ा सा लेकर चला जाता है। ये हर केस में पॉसिबल है, कुछ केसेस में ऐसा होता है जब काफी देर तक आप इस वीआर हेडसेट को अंदर आप यूज कर रहे होते हैं इसको। वो किस तरीके से, क्योंकि आप अपने के लिए इस गेम के अंदर जो आप जॉयस्टिक को मूव कर रहे होते हैं, तो आप पूरे एक्सपीरियंस करते हैं, रियल वर्ल्ड में आप मूव करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप एक जगह पे मौजूद होते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपको मोशन सिकनेस फील होती है। लेकिन हर किसी को या हर केस के अंदर ये नहीं होता, ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। टेलीपोर्ट करना ये इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन टेलीपोर्ट जो है एक रियल लगता नहीं है, लेकिन हाँ लोग इस चीज को करते हैं। लेकिन मूवमेंट की जहां तक बात की जाए तो टेलीपोर्ट इतना लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में किया जा सकता है। हमारा जो ये केस है ये वैसे ही हैरी पॉटर रेफरेंस है, हैरी पॉटर रेफरेंस तो वैसे भी एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसके अंदर हम टेलीपोर्टेशन का तरीका अपना सकते हैं। और तीसरा नेचुरल वॉकिंग के अंदर जैसा कहता था कि आपको जो है यहाँ पर आपके कंट्रोलर की मदद से आप जब रियल वर्ल्ड के अंदर मूवमेंट करेंगे तो ये मूव करेगा। आप इसके अंदर रियल वर्ल्ड मूवमेंट इसके अंदर यहाँ पर पॉसिबल क्यों नहीं होती, क्योंकि आप जब अपने हेडसेट को यूज करते हो आप केबल के थ्रू अपने हेडसेट को कनेक्ट करते हो और इसको यूज कर रहे होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है आपका जो है वो इतना आपका केबल की लेंथ इतनी नहीं होती कि आप इजीली अपने रियल वर्ल्ड के अंदर मूव आउट कर सके। तो यहाँ पर नेचुरली तो हम इसको मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें केबल के थ्रू कर रहे होते हैं, केबल के थ्रू इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो दो तरीके बचते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट विद जॉयस्टिक और दूसरा हमारा टेलीपोर्ट करना। तो ये दो तरीके को जो हम यहाँ पर यूज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इन दोनों तरीकों से जो मूवमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम कंटिन्यूस मूवमेंट करेंगे हमारे जॉयस्टिक की मदद से। जो हमारे जॉयस्टिक के ऊपर जो ये रोलर्स हैं, जो बेसिकली स्टिक्स हैं, जो जॉयस्टिक की जो बेसिक स्टिक्स होती है, इसकी मदद से हम यहाँ पर मूव करेंगे और रोटेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे शुरू करने से पहले जो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं हमारे सैंपल्स, एक्सेल इंटरेक्शन टूलकिट, स्टार्टर एसेट, और यहाँ पर जो है आप ये देखेंगे डिफॉल्ट कंटिन्यूस मूव और डिफॉल्ट कंटिन्यूस टर्न, ये दो चीजें हमारी यहाँ पर मौजूद है। हम इसको क्या करेंगे, दोनों को जो है यहाँ पर एड टू एक्शन बेस कंटिन्यूस यहाँ पर प्रोवाइडर पे डाल देते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारी ये एक्सआर रिग है, जो एक्सआर ओरिजिन के नाम से हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर जो यहाँ पर हम एड कंपोनेंट करेंगे और यहाँ पर हम लोकोमोशन सिस्टम यहाँ पर ऐड करेंगे। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। और फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो के जो है वैल्यूज यहाँ पर आती है, टाइम आउट जिसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी डिलीवर, एक्सआर ओरिजिन जो यहाँ पर नन हुआ वैसे तो कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सआर ओरिजिन है बेसिकली इसी को यहाँ पर लाके जो इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अभी एक्सआर ओरिजिन के अंदर यहाँ पर रेफर किसको कर रहा है, ऊपर वाली एक्सआर ओरिजिन की स्क्रिप्ट को। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं और इसके अंदर एक और स्क्रिप्ट यहाँ पर हम ऐड करते हैं, मूव आई थिंक से लिखूंगा तो आ जाएगा ये कंटिन्यूस मूव प्रोवाइडर। अभी एक्शन बेस और जो है आपका डिवाइस बेस दोनों आता है। हम जो यहाँ पर यूज करने वाले हमारा एक्शन बेस हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे जो लोकोमोशन सिस्टम की स्क्रिप्ट है, इसको यहाँ पर टर्न ऑफ कर देते हैं, इसको यहाँ पर टर्न ऑफ कर देते हैं और इसको भी यहाँ पर टर्न ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो इसके अंदर जो है यहाँ पर हमारा ये सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे न्यू लोकोमोशन सिस्टम डालना है। तो मैं स्क्रिप्ट को यहाँ पर उठा के और सिंपली जो है यहाँ पर इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक चीज ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद करना है कि यहाँ पर जो हमारी मूव स्पीड आप देख रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पर जो हम अपने वर्ल्ड के अंदर मूव करने वाले हैं और हमारा जो ग्राउंड है ये थोड़ा काफी बड़ा होने वाला है, तो ये जो मूव स्पीड है बेसिकली आपकी मूवमेंट स्पीड, आप कितनी स्पीड से मूव करोगे वो ये डिसाइड करता है। तो ये 1 सेट हुई, तो 1 आई थिंक तो बहुत स्लो जाएगा, तो मैं अपने उनसे एक रैंडम वैल्यू 3 यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। अगर आप चाहें यहाँ पर प्ले टेस्ट करके इसको बढ़ाया कम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर हमें सेकंड चीज करनी है वो क्या है कि यहाँ पर जो हमारी फॉरवर्ड सोर्स है, इस फॉरवर्ड सोर्स के अंदर क्या डालेंगे, फॉरवर्ड सोर्स के अंदर हमारा जो ये मेन कैमरा है इसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा, अब यहाँ पर आप देखें तो इसके नीचे हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, लेफ्ट हैंड मूव एक्शन और राइट हैंड मूव एक्शन। मतलब हम यहाँ पर हमारे राइट हैंड कंट्रोलर से भी मूव कर, राइट हैंड कंट्रोलर के जॉयस्टिक से भी और लेफ्ट हैंड कंट्रोलर के जॉयस्टिक दोनों से यहाँ पर मूव कर सकते हैं। लेकिन दोनों से मूव करना जो है कोई वो नहीं है, कोई काम की चीज नहीं, क्योंकि हम एक कंट्रोलर से अगर मूव करें तो ही काफी हो जाएगा। दो कंट्रोलर से मूवमेंट करके हमें कुछ करना नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक को यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। हमारा जो राइट हैंड है इसके यूजर रेफरेंस को यहाँ पर मैं टर्न ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगेन यहाँ पर वो एक और कंपोनेंट यहाँ पर ऐड करूंगा और इस बार टर्न यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आप देखें कंटिन्यूस टर्न प्रोवाइडर एक्शन बेस हम यहाँ पर डालें, स्नैप टर्न नहीं कंटिन्यूस टर्न प्रोवाइडर यहाँ पर हम डालेंगे और ये भी हमारा एक्शन बेस। इसके अंदर आते हैं अगेन यहाँ पर सिस्टम में डालने लोकोमोशन सिस्टम को, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट को अगेन मैं यहाँ पर ड्रॉप करके और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड टर्न एक्शन और
राइट हैंड टर्न एक्शन। अब ये क्या कर रहा है, ये हमें रोटेट करने में हेल्प करेगा। तो अब क्योंकि ऊपर हम यहाँ पे कंटिन्यूस मूव प्रोवाइडर के अंदर हम लेफ्ट हैंड से मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड को टर्न ऑफ कर देंगे और यहाँ पर राइट हैंड कंट्रोलर से जो हम यहाँ पर टर्न करेंगे, ये सिस्टम हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट इसके अंदर डाल दी, ये दोनों चीजें भी हमारी यहाँ पर हो गई। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद एक और चीज हमें यहाँ पे करनी है, वो ये है कि एक और प्रॉब्लम जो अब यहाँ पर वो प्रॉब्लम जो आपको आगे फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स आपको दिखा इसलिए नहीं सकता, क्योंकि वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि प्रॉब्लम पहले प्ले टेस्ट करें, उसके बाद आपको प्रॉब्लम शो कराएं। लेकिन क्योंकि हमें इसे बार बार बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि इसको चेक करने के लिए एक बार बिल्ड करके इसको वीआर के अंदर ले जाना पड़ेगा, वहां से इसके आउटपुट को चेक करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए भी एक लॉन्ग प्रोसेस है और मेरे लिए भी। और क्योंकि अब आपके लिए बार बार, क्योंकि आप एक कंटिन्यूएशन, आपकी जो कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि आपको बिल्ड करना पड़ेगा। और बिल्ड करना आप भी जानते हैं थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन प्रोसेस, ये टाइम लॉन्गिंग प्रोसेस है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है वो मैं आपको पहले बता, ताकि जब आप इसको फाइनली बिल्ड करें तो बिल्ड करने के बाद आपको एक परफेक्ट आउटपुट वहां पर शो हो। तो यहाँ पर आउटपुट आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप इसके अंदर मूवमेंट करेंगे तो मूव करते वक्त जो है यहाँ पर आपको क्या चीज का सामना करना पड़ता है कि आप जो दीवारें हैं, इन दीवारों को आप पार कर जाओगे, इनके आप आर पार निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है किसी भी तरह का, यहाँ पर आप देखेंगे ये वॉल्स यहाँ पर चलते हैं, तो ये मॉड्यूलर जो है, ये बेसिकली मॉड्यूलर यहाँ पे इसकी वॉल्स है। अभी देखिए वॉल्स के ऊपर जो है यहाँ पर आप देखें तो इसके ऊपर यहाँ पर किसी भी तरीके का वो नहीं लगा हुआ, कोलाइटस वगैरह यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये प्लेयर है और प्लेयर का भी कोई इतना कोई बॉडी नहीं है, एक सिर्फ एक सिस्टम, एक कैमरा लगा हुआ है जो कैमरा इसको फॉलो कर रहा है। तो उस चीज को यहाँ पर बेयर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड करेंगे। एक्सआर ओरिजिन के अंदर चलते हैं, दोबारा यहाँ पे ऐड कंपोनेंट करते हैं और यहाँ पे कैरेक्टर कंट्रोलर ये हमारा आ गया। ये कैरेक्टर कंट्रोलर जो बेसिकली हमें हेल्प करेगा वॉल्स या किसी दूसरे गेम ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करने में और कोलिजन्स को पॉसिबल करने में। अब इसके अंदर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद जो हमारा जो सेंटर है, इस अभी आपको मैं गेम सीन के अंदर जाके शो भी करवाता हूँ। अब आप यहाँ पर इसको देखें तो ये जो हमारा कैरेक्टर कंट्रोलर, ये चीज यहाँ पर आ गई है एक्सआर ओरिजिन। अब ये चीज अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेसिकली कैरेक्टर कंट्रोलर। इसको मैं यहाँ पर टर्न ऑफ कर दूं तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ से अगर मैं टर्न ऑफ कर दूं, देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा कैरेक्टर कंट्रोलर है। अब इसको यहाँ पर जो है मैं सेंटर इसका वाई से इसका 1 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये मूव करता है। और उसके बाद जो इसका रेडियस है, रेडियस को अगर यहाँ पे मैं कम करके 0.25 कर दूं, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से जो यहाँ पर ये वर्क करता है। अब इसको ऊपर ले जाने के पीछे की वजह कहती है, इसको यहाँ पर अगर मैं 0 कर देता हूं, यहाँ पर देखें ये बिल्कुल जमीन से टकरा रहा है, जो मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप 1 कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा के आप 0.5 भी यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं। आप जो इसके अंदर चाहे यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रिस्क ना ले, इसलिए यहाँ पर मैं इसको 1 करता हूं ताकि ये बिल्कुल ऊपर की जानिब चला जाए, मेरे कंट्रोलर जो है इसके अंदर यहाँ पर इजीली अडेप्ट हो जाए। ठीक है, इन सब के बाद जो यहाँ पर, और उसके बाद लास्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, लास्ट हमें करना ये है कि अभी हमने हमारे प्लेयर को जो है वो कोलिजन्स के लिए यहाँ पर तैयार कर लिया है, लेकिन स्टिल हमारे पास जो यहाँ पर वॉल्स जो है, इन वॉल्स को हमने अब तक यहाँ पर तैयार नहीं किया। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो यहाँ पर हम 2 चीजें ट्राई कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पर इसके लिए कोलाइडर्स ऐड करें, या फिर हम कोई एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाएं जो इसको कोलिजन के अंदर हमें स्टॉप कर सके और इसके साथ कोलाइड कर सके हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर कोलाइडर्स लगाने की बात आती है तो इसका कोई इवन शेप नहीं है, ये एक अनइवन शेप है। तो इसका यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैश कोलाइडर लगा सकते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत अनइवन शेप है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलकर ये पूरी इसकी बाउंड्रीज तैयार हो रही है। तो इसके ऊपर स्टेडीली हम यहाँ पर मैश कोलाइडर लगाएंगे तो मैश कोलाइडर जो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा यूज करना। क्यों? उसके पीछे की वजह ये कि यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है यूनिटी का, ये इसको कंप्यूट नहीं कर पाएगा कि किस एरिया को कितना करना है, कोलाइडर कितना ऐड करना है, कितना ऐड नहीं करना है। वो कहीं पर कोलाइडर ज्यादा होगा, कहीं क्या होगा, हो सकता है शायद, क्योंकि मैं नहीं जानता कि यूनिटी का जो बैकएंड सिस्टम है वो किस तरह से इसको एब्जॉर्ब अडेप्ट करता है। हो सकता है शायद वो पूरे ग्राउंड के ऊपर इसको कोलिजन अप्लाई कर दे, या फिर वो किस तरह से इसको अडेप्ट करता है नहीं जानते। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक हैक यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, वो ये कि स्टेडियम मॉड्यूलर का जो हमारा सिस्टम है, जहाँ पर सारी बॉल्स यहाँ पर ऐड हुई है, इसके अंदर चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक क्यूब को यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये क्यूब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा किस तरफ मौजूद है। ये हमारा क्यूब जो है यहाँ पर आ गया है। अब इस क्यूब को जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे की जानिब लेकर आता हूँ सबसे पहले। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो थोड़ा सा हम इसके करीब तक चलते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी रोटेशन की भी जरूरत है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रोटेट हुआ हुआ है थोड़ा सा। अब ये यहाँ पर ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर स्केल करेंगे, तो यहाँ पर आर की प्रेस करते हैं, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। होपफुली आपको जो है ये चीजें यहाँ पर मालूम होगी किस तरीके से ये स्केल टूल बार जो है हमारा यहाँ पर वर्क करता है। और यहाँ पर जो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेच करते हैं, बेसिकली इसको मजीद थोड़ी सी रोटेशन की यहाँ पर नीड है, तो यहाँ पर हम मजीद थोड़ी सी रोटेशन करते हैं। इसको आगे यहाँ पर लाने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर इसको आगे भी लेकर आएंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ की जाने लेकर चलते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ तक हम इसको लेकर आते हैं। अब क्योंकि हमारा ये क्यूब है और इसके आगे तक हम जा नहीं सकते, तो यहाँ से हमको इसे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे टी प्रेस कर आर प्रेस करके इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड कर देंगे, और क्योंकि ये आर जो है दोनों साइड दोनों स्केल्स के ऊपर इंक्रीज होता है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसी क्यूब को यहाँ पर मैं डुप्लीकेट करके इस साइड के ऊपर लेकर चला जाऊंगा। इस तरीके से इसको जो थोड़ा सा हम यहाँ पर रोटेट भी कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है फाइनली इस क्यूब को अगेन मैं डुप्लीकेट करके डब्ल्यू प्रेस करके हम इस साइड पर लेकर आते हैं,
और यहाँ पर लाके भी उसी तरीके से जो है यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर अगेन हम चलते हैं, इसको अब रोटेशन की यहाँ पर नीड है तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से रोटेट करके थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं आगे की जानिब ले आऊंगा। और सेम विद दैट हमारा जो क्यूब 1 था उसको भी यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करके इसको उस साइड पर लेकर चला जाऊंगा और इसको जो है यहाँ पर मैं रोटेट कर दूंगा लाइक दिस, और थोड़ा सा जो है इसको मैं आगे की तरफ ले आता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर जा रहा है, थोड़ा बाहर जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें दे सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे ये हैक थोड़ा सा यहाँ पर वर्क कर जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं क्यूब हमें यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो मैश रेंडरर है इसको अगर मैं टर्न ऑफ कर दिए क्या होगा, इसकी जो कलर वगैरह जिसको सीएंगे ये हमें शो नहीं होगा, लेकिन इसका इफेक्ट हमें यहाँ पे पूरा शो होता रहेगा। अब यहाँ पे गेम के अंदर चले तो यहाँ पर आप देखिए हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पर टर्न ऑन करूंगा तो नजर आना शुरू हो जाएगा, जैसे मैं इसको टर्न ऑफ करूंगा ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम इस चीज को यहाँ पर पॉसिबल करके बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको आउटपुट शो करवाते हैं मैं बिल्कुल इसके बाद एंड में, और फिर यहाँ पे आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारी कंटिन्यूस मूवमेंट में जॉयस्टिक आ गई, और यहाँ पर आप देखिएगा मैं आपको आउटपुट के अंदर ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पर राइट हैंड कंट्रोल और लेफ्ट हैंड कंट्रोल आपको दोनों वहां पर शो हो रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, और दोनों की वजह से जो यहाँ पर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इस पे हो गई, तो अपना ख्याल रखेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।